जिसके हाथ में कानून है उनकी कमजोरी है ये। उनको जो सरकार दी है मुद्दा मजबूती, उनकी कमजोरी है ना ये। आज तुम आवाज़ उठाते, पहले खड़े होते तो आज इतना हादसा, इतना बम्बई बर्बाद नहीं होती। गौंडी आज इतनी बर्बाद नहीं होती। अब ये मैं बोल रही, मेरे आगे दुश्मन भी खड़े हो जाएंगे, मुझे टेंशन नहीं है, मैं जिंदा लाश घूमती हूँ। मेरा बच्चा जब से गया, मेरे आगे पीछे कमाने वाला कोई नहीं। एक बेटा है 15 साल का है। आज पहले मर्डर रोकते तो आज इतना मर्डर नहीं होता। अभी देखो सगीर का 12 नंबर रोड पे हुआ, जरी सी बात के लिए जगह पे मार रहे, पब्लिक आ रही जा रही देख रही, पब्लिक बचा नहीं रही है। ऐसे बच्चे लड़के लोग तो जब वही सवाल नहीं कर रहे, बिंदास है। देखो मस्जिदों में मर्डर हो रहे, रोडों पे मर्डर हो रहे, तो बच्चे कैसे जिएंगे? क्या हमको भी डर लगता है कि भाई कोर्ट जाते, कहीं रास्ते हमको मरवा दिया तो क्या करेंगे? कहीं हमारे बेटे को मार देगा तो हम क्या करेंगे? हम भी डर के हमारे घर में रहते, जल्दी बाजार नहीं आते। ड्रग्स का एक प्रॉब्लम तो बहुत सालों से बोल सकेंगे, लेकिन ये पिछले 5 सालों से कुछ अपनी पीक की तरफ में जा रहा है, यानी कि ग्रेजुअली बढ़ते जा रहा है। पहले ड्रग्स था हमारे यहाँ, लेकिन इतना इम्पैक्ट नहीं करता था लोग, यानी कि इतना वो नहीं था। लेकिन अब जब पिछले 5 सालों में ग्रेजुअली बढ़ रहा है, जिससे हम लोग बहुत फिक्रमंद है कि अगर यही रफ्तार रही तो एक दिन आप उड़ता पंजाब से घूमता हुआ गोवंडी देखेंगे, कोई रहेगा नहीं, सब भूल जाएंगे गोवंडी में। जो मामला एकदम एक्सट्रीम में चला गया, जैसे एक टेररिस्ट लोग एक सुसाइड बॉम्बर्स वगैरह तैयार करते हैं। अब ये नशे के जो पैडलर्स लोग हैं वो माइनर्स को यूज कर रहे हैं, उनको नशे का एडिक्ट बना देते हैं, और इवन कोई उनके अगेंस्ट में जाता है। जो पिछले आप मीडिया में देखे रहे जो इंसिडेंट हुआ कि माइनर्स ने एक मर्डर कर दिया, जो उसको एग्जीक्यूट किया। तो ये जो पैडलर्स लोग हैं वो एक ऐसे बच्चों को पकड़ के एक ऐसा रैकेट तैयार करते हैं, उनको एडिक्ट बना के उनसे कुछ भी काम ले लेते। और जाहिर सी बात है कि यहाँ पे बहुत आसानी से एक्सेस है नशे का, और वो छोटे बच्चे इतने अवेयरनेस है नहीं नशे के बारे में। जी हाँ, मैंने अपने कई स्टूडेंट्स को बिखरते हुए देखा जो पढ़ने में अच्छे थे, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि वीक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस यहाँ पर बसता है। तो डेली जो है घर से निकल जाते हैं 200-300 रुपए कमाने के लिए, वो 12 घंटा 14 घंटा काम करके आते हैं। माँ जो है घर में काम कर रही है, कितनों की माँ बाहर जाकर काम करती हैं, और उसके बाद उनका घर चलता है। और बच्चा जो है स्कूल्स में कभी फेल हो गया, या फैमिली के अंदर उनके पास पैसे नहीं है और वो कॉलेज जाता है, दूसरे बच्चों को देखता है कि उसके पास आईफोन है, उसके पास दूसरी चीजें हैं और इनको नहीं मिल रही है, तो उस टेंशन में आके फ्रस्ट्रेशन में आकर जब वो बाहर निकलता है तो गोवंडी के अंदर खेलने के जो मैदान है वो मैदान कम हो गए हैं और नशा करने के अड्डा ज्यादा हो गए हैं। वहां जाकर बैठता है तो उसे बहुत आसानी से नशा ऑफर कर दिया जाता है, और एजुकेशन के जो सामान है वो उसको बहुत महंगी लगने लगती है, नशा आसान लगने लगता है और सस्ता लगने लगता है। इस वजह से वो क्या करता है कि गम को भुलाने के लिए वो एक बार कश लेता है और उस कश में इतना फंस जाता है कि वो नशेड़ी बन जाता है, और फिर उसके बाद उसका जो सेंस है वो खत्म हो जाता है और वो फिर अपने माँ बाप, टीचर्स, एजुकेशन, सोसाइटी सबको पहचानना छोड़ देता है और उस मैदान के अंदर जाकर सिर्फ नशे के अंदर मुब्तला हो जाता है, और पैसे नहीं मिले तो चोरी करके लोगों से पैसे छीन कर वो नशा करता है।
15 अगस्त में हमने कुछ रैलीज वगैरह निकाली कि उसमें कुछ हमने स्लोगन्स दिए कि जैसे नेशनल लेवल पर एक मूवमेंट चला कि हर घर तिरंगा, कि उसके अलावा उसको हमने गोवंडी से रिलेट करते हुए ये स्लोगन दिया कि जैसे हर घर तिरंगा वैसे गोवंडी के अंदर हर घर नशा, कि इतना नशा इतना फैल गया कि हर घर में 2 घर में 3 घर में आपको कोई ना कोई एडिक्टेड मिलेगा कि वो नशे का आदी हो चुका है। तो ऐसे लोगों को सोसाइटी में लोग कहीं ना कहीं उनको देखकर दूसरे लोग भी उस एक्ट में मुलविस हो जा रहे हैं, उस एक्ट के अंदर जो है कि तब्दील हो जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से काम करना चाहिए अथॉरिटी को उस तरीके से काम हो रहा नहीं है। तो उनके साथ सबसे फर्स्ट इनिशिएटिव ये रहेगा हमारा कि उनके साथ एक डायलॉगिंग हो हमारे सारे लोगों के लेटर के साथ में। तो उससे क्या होगा, एक प्रेशर बिल्टअप होगा और जो हमारे जो डिमांड्स रहेंगे उसके अंदर बात करने के लिए कि इमीडिएट बेसिस पे एक टास्क फोर्स बनाई जाए, कि वो टास्क फोर्स का काम ये होगा कि यहाँ पर कि जितने भी बड़े बड़े जो ड्रग पैडलर है, कंज्यूम करने वाले नहीं, जो पैडलर्स है जहाँ से मतलब सप्लाई हो रहा है, कि उसको किस तरीके से रोकना है, उसके लिए वो टास्क फोर्स कंस्टिट्यूट हो। और उसमें एज अ सिटीजन ग्रुप हमारा भी पार्टिसिपेशन होगा कि हम खुद एज अ वॉलंटरी करेंगे उनके साथ, कि उनको खुद हम चीज़ों को डिटेक्ट करके बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे वो चीज़ें इजीली अवेलेबल है, उसके सोर्सेज बताएंगे, कि उनके साथ में मिलकर हमारा पार्टिसिपेशन होगा। तो वो सब हमारा कलेक्टिवली डिसाइड है और इसी तरीके से हम आगे जो है कि काम करने वाले, हम एक स्क्वाड टीम भी बनाने वाले कि जिसके अंदर अच्छे मसल्स पावर के लोग रहेंगे कि जो खुद जाकर वॉलंटरी जो है कि जहाँ जहाँ पे इस तरीके की सेलिंग हो रही है नशे को लेकर के, वो खुद जाकर उतर के वहाँ पे उनको पहले तो प्यार से समझाएंगे, अगर प्यार से नहीं समझ में आता तो जो दूसरा तरीका है वो भी अपनाने के लिए लोग तैयार है। During COVID, people made loads of money by selling this narcotic substances, and the easiest was gutka. People became millionaires by selling the gutka in the 2 years of COVID, and from that they got the habit of getting into narcotics. The gutka people got into narcotics, then that went on. Around 3 or 4 in the morning, on this stretch of the road, you will find big trucks and lorries unloading that stuff, and everyone knows that. It's easily accessible. The accessibility of the drugs was very easy, but to get rid of this problem it's a long road ahead.